तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं इन भाई की वीडियो को रिएक्शन देना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को फेयर यूज़ पॉलिसी के अनुसार यूज़ करना चाहता हूँ। बाकी मुझे पता नहीं है प्रॉपर तरीके से, बट फिर भी फेयर यूज़ पॉलिसी के अनुसार मैं इस वीडियो के अंदर काम करना चाहता हूँ। रिएक्शन दूंगा, कमेंट्री करूँगा, क्रिटिसिज्म करूँगा, कुछ बातें भाई की वीडियो में देखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पैसा चाहिए, लेकिन ये सब गवा कर पैसा नहीं चाहिए था मुझे। बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरा पहला सीरियल था। आप जैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ के मायने ही बदल गए। मैं 42 साल का हूँ, अनमैरिड हूँ, कोई जॉब नहीं करता, अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ और बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन वो कैसे है, अंत तक देखिए वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के 20-25 साल ऐसे ही गवा दिए। अगर आप युवा हैं तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखिए। आपको शेयर करूंगा मैं अपनी लाइफ की स्टोरी। कभी कभी सोकर उठता हूँ तो लगता है कि कल तो 20 का था, आज 42 का हो गया। पता नहीं कैसे इतने साल इतनी जल्दी गुजर गए। ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। उठूंगा और तैयार होकर कॉलेज जाऊंगा, यारों दोस्तों से मिलूंगा। हजारों सपने थे, कुछ पूरे हुए, बाकी सब भूल गया। और अब तो ना नींद में सपने आते, ना रियल लाइफ में। कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। हाँ, लेकिन इन 20-22 सालों में बहुत काम किए, बहुत सारे अनुभव कमाए और थोड़े से पैसे, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा। मुंबई में मैं रहा 10 से 12 साल। बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरा पहला सीरियल था। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। उसके बाद मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की कपिल शर्मा के शो पर भी गया। नच बलिए, सोनी टीवी के लिए काम किया, सोनी चैनल, और बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारे स्टार्स से भी मिला, बहुत ज्यादा मेहनत की। दिन में बस 5 घंटे सोता था, रात दिन बस काम काम काम, कामयाबी, पैसा, शोहरत, दौलत, इज्जत, ये सब चाहिए, बस इसी के पीछे भाग रहा था। और बहुत जल्दी बहुत कुछ पा भी लिया, नाम भी, थोड़ा बहुत पैसा भी। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ के मायने ही बदल गए। मैं बिल्डिंग से उतरा, नीचे आया और मुझे लगा कि मैंने लॉक नहीं किया है। अच्छा। मैं फिर से ऊपर गया, लॉक चेक किया, 2-3 बार चेक किया, फिर नीचे आया, फिर भी वो डाउट रहा मेरे मन में हल्का सा, पर मैं चला गया शूट के लिए। ठीक है। उसके बाद ये डेली डेली होने लगा। फिर मुझे पता लगा धीरे धीरे कि मैं लोगों के नाम भूलने लगा हूँ। हाथ में ही मेरी चीज होती थी और मैं ढूंढता रहता हूँ इधर उधर। उसके बाद बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई। मैंने देखा कि मेरी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी कमियां आ रही हैं। ठीक है। मेरे हाथ की उंगलियों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहने लगा, मेरे बाल गिरने लगे और अजीब सा चिड़चिड़ापन, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा कि मैंने इसलिए ये सब तो नहीं किया था। मुझे पैसा चाहिए, लेकिन ये सब गवा कर पैसा नहीं चाहिए था मुझे। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया और मैंने जॉब छोड़ दी। पूरे 1 साल मुंबई जैसी सिटी में मैं बिना काम के रहा। अच्छा जी। सेविंग्स थी और खुद के ऊपर काम किया। फिर मैंने ध्यान किया, एक्सरसाइज की, और पूरे 1 साल मैंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैंने लगातार लाइफ में कभी काम किया ही नहीं। जब मैं काम में बिजी था तो घर पर भी फोन नहीं कर पाता था। 2-2, 3-3 महीने निकल जाते थे। हालांकि मैं बचपन से ही अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी हाय हेलो होती थी, बस बात ही नहीं हो पाती थी। काम काम और काम, बस दुनियादारी, समाज, घर बार सब भूल गया था। फिर कोरोना आया और कोरोना में मैं घर आ गया। और हालांकि मेरे बड़े भाई भी हैं, मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो मम्मी पापा के साथ रहते नहीं हैं। तो मैंने देखा मम्मी पापा अकेले हैं, तो मैं रुक गया, फिर नहीं गया और मम्मी पापा की मदद करता हूँ काम में। पिछले 3 साल से मैंने घूमना स्टार्ट किया। केदारनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कैंची धाम, बढ़िया भाई, और बहुत सारी जगहों पर घूमा। ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, गंगा जी के स्नान के लिए तो बहुत बार गया, अनगिनत बार। और मथुरा वृंदावन तो पास में ही है, कभी भी चला जाता हूँ। बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, वो शेयर करूंगा आगे वीडियोस में। मैं कोई ईगो की वजह से अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं जब लोगों को आसपास इतना दुखी देख रहा हूँ, भाग दौड़ में लगे हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन सुनने को कोई तैयार ही नहीं है कि जवान अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, युवा,
हाँ, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों से बात करता हूँ, उनके दिल की पूछता हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि जिंदगी व्यर्थ है, ऐसे ही गवा दी हमने। जिंदगी व्यर्थ है तो मैं कि इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मैंने इन्होंने क्या कहा कि जिंदगी व्यर्थ है, यूं ही गवा दी हमने। तो रियलिटी में जिंदगी जो है वो बिना अर्थ की होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सपीरियंस कि जैसे अब मैंने शादी कर ली, लड़की के साथ मिलके कर ली, तो मैंने बच्चा पैदा कर दिया। अब वो जो बच्चा है ना, तो उसने कहा मुझे पैदा करो, ठीक है। तो जो बाकी प्रोसेसिंग है ना सारी सारी, वो सब बिना मतलब पे है। बस वो होता कि माता पिता ना मतलब बुरा करना था एक प्रकृति के अनुसार कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो। उनकी बात बिल्कुल सही बात है। बात सुन लेगा मेरी तो हेल्प हो जाए तो अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ो, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक बात सुन लेगा मेरी तो हेल्प हो जाए तो अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ो, काम नहीं करो, शादी मत करो, सब कुछ करो, जो आपके मन में है करो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप इस बॉडी का ख्याल रखो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये आपका सबसे बड़ा साथी है, आपका शरीर। आप शादीशुदा हो नहीं हो, जॉब करते हो नहीं करते हो, इसका ख्याल रखो हर वक्त, हर दिन, डेली। अच्छा खाओ, बाहर का कम खाओ, और पैसा और टाइम है तो घूमने जाओ कहीं भी। और वो भी नहीं है, टाइम नहीं है या पैसा नहीं है, तो वो भी छोड़ो। कम से कम 1 घंटा खुद को दो डेली। ध्यान करो या एक्सरसाइज करो, घर में ही करो, अपने कमरे में ही करो, टाइम नहीं मिलता है तो। मैं 42 साल का हूं अभी, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं 20 का ही हूं अभी। दिन पर दिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र कम हो रही है, मैं जवान होता जा रहा हूँ। और वो हुआ है मात्र एक चीज की वजह से, वो है मेडिटेशन। मैं ध्यान करता हूँ बहुत टाइम से। पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने कहा मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने एक चीज देखी है कि जो मेडिटेशन होता है ना, वो रियलिटी में एक फेक सिस्टम है। हमें कोई कहता है कि मेडिटेशन करो, और मैं बताता हूँ मेरा जो उसको एक्सपीरियंस रहा है कि मेडिटेशन हमें कहा जाता है कि करो, ठीक है। पर रियलिटी क्या है इसकी मेडिटेशन की? मतलब करो, क्या करो? मेडिटेशन मतलब करो, मतलब ध्यान लगाओ बैठ के ना। रियलिटी में इनका कहने का मतलब ये हो सकता है शायद शायद कि अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम हो ही क्यों। क्योंकि मेडिटेशन करने में जब हम बैठते हैं ना, तो दिमाग में थॉट आते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से फिट किए गए हैं। सिंपल सी बात है। तो मेडिटेशन का शायद तरीका शायद सही ना हो, ऐसे भी हो सकता है। और मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मेडिटेशन को लेकर के, मेरा जो अनुभव है सोचता हूँ मैं, वो ये है कि आप हो ही क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। सही मेडिटेशन तो यही है, जब आपको पता चल जाए ना कि आप बिना मतलब के हो, बिना किसी अर्थ के हो, आपको सच्चाई का पता चल जाए, तो ये उसके बाद फिर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा पॉइंट है इसमें। और वो हुआ है मात्र एक चीज की वजह से, वो है मेडिटेशन। मैं ध्यान करता हूँ बहुत टाइम से, और खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ फास्ट। पहला पॉइंट, इस शरीर का ख्याल रखें, ये आपका सबसे बड़ा साथी है। सही बात है। नंबर 2 पॉइंट, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, अपने माँ बाप को टाइम दें। सही बात है भाई। अगर उनसे कोई मनमुटाव है तो पैर पकड़ लें यार, उनके माँ बाप हैं आपके, सही बात है। वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ें, इंडियन फिलोसोफर्स को पढ़ें। मैं तो अध्यात्म पढ़ता हूँ, तो आपको सजेस्ट कर दूंगा बुक्स आगे वीडियोस में। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, झुकना सीखो, अड़े मत रहो किसी भी चीज के लिए, और खुद को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो खुद को, आप जैसे भी हो। बाय ने पर पॉइंट बोला है, झुकना सीखो, ठीक है, कहीं पर अड़े मत रहो, ठीक है। तो गोरे हो, काले हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुश रहना सीखो, और खुद पर काम करो, एक्सरसाइज करो, फिट बनो। मैं आपका दोस्त हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें कमेंट्स में।
कोई सवाल है तो पूछें। मेडिटेशन का तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं। ओके, शायद मैं आपकी कोई मदद कर ठीक सकूं। है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि भाई। बहुत हिम्मत चाहिए अपने फेलियर्स और सक्सेस को शेयर करने के लिए। ये क्या चल रहा है भाई? तो बच्चे भी ले रहे हैं, बच्चों को बाप आ गया मतलब। ओके, तो इनकी वीडियो से आपने क्या क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और कैसा रिव्यू लगा मुझे पक्का प्रॉपर से नहीं पता, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिएक्शन या रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म क्वेश्चन करना, यो भी मतलब फेयर यूज पॉलिसी के अनुसार काम करना, इस तरीके से मैंने किया फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता कैसा हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मैं सहायता करना थोड़ी सी। प्रॉपर तरीके से मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है मेरा रिएक्शन देना या किसी और की वीडियो को लेकर कैसे करना, ठीक है। मैंने वीडियो से कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने वीडियो पे भी शेयर करूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए मुझे, तो मैं फेयर यूज पॉलिसी के अनुसार इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इनकी वीडियो से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया इन्होंने भाई ने सर ने काम किया है, वीडियो बनाई आप लोगों के लिए बड़ी तरीके से।